देश भर में एक बार फिर से चीन में फैले HMPV वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक ये बीमारी गंभीर ज्यादा नहीं मानी जा रही, फिर भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। बिलासपुर जिले में भी इस वायरस से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चीन में फैले HMPV वायरस के भारत में बढ़ते मामलों के बीच बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के डीन ने सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीन ने अस्पताल के 5 बिस्तरी ICU वार्ड और 8 बिस्तरी सामान्य वार्ड का जायजा लिया, जहां वायरस के मामले बढ़ने पर आपातकालीन स्थिति में इलाज की व्यवस्था की गई। इस दौरान दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। यह वायरस, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV कहा जाता है, जब तक अब भारत में 6 मामलों में सामने आया है, जिनमें से कुछ बच्चों में इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं। हाल ही में अहमदाबाद, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसके केस सामने आए हैं, जिनमें छोटे बच्चों को प्रभावित होते देखा गया है। HMPV के लक्षण कोविड जैसे होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी और बुखार। यह वायरस विशेष रूप से 2 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों को कहना है कि इस वायरस के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सिर्फ HMPV नहीं, बल्कि अन्य वायरल संक्रमण भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। अभी हाल फिलहाल में पत्र पत्रिकाओं में, टीवी चैनलों में एक वायरस की चर्चा हो रही है, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। ये एक RNA श्रेणी का वायरस है और जो रेस्पिरेटरी वायरस जो श्वसन तंत्र पे प्रभावित करते हैं वायरस, उसके ग्रुप का है। इसमें इन्फ्लुएंजा ग्रुप है, जो इम्पॉर्टेंट वायरस है उसमें फ्लू वायरस है, राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, न्यूमी वायरस है, ऐसे जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो यह सामान्य सी जानकारी है कि जो बच्चे, बूढ़े, गर्भवती या जिनमें पूर्व से हार्ट की डिसीज़ या डायबिटीज़ या जो स्टेरॉयड थेरेपी पे हैं या जिनमें इम्यूनो सप्रेशन है, प्रतिरोधी क्षमता जिनकी कम है, उनको जल्दी से यह बीमारी पकड़ लेती है। वैसे तो सामान्य रूप से एक सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, गले में सूजन या चलने में तकलीफ, इस प्रकार के लक्षण व्यक्तिगत रूप से ये फर्क होता है, लेकिन ये सामान्य बीमारियां और जिनमें पूर्व से, जैसा कि मैंने कहा, बीमारियां हैं, उनमें ज़्यादा पकड़ता है और कुछ आयु वर्ग विशेष में ज़्यादा होता है। तो अभी तो सावधानी ही बचाव है कि तर्ज पर हमें इसका इलाज और प्रबंधन करना है कि जो पुराने कोविड ने हमें सिखाया है कि हाथ को अच्छे से 20 से 25 सेकंड तक धोना, बार बार नाक मुंह को नहीं छूना, या फिर जो धूल धक्कड़ है वहाँ पर अपना बचाव, मुंह में कपड़ा बांध के रखना, जो सर्दी की स्थिति होती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। और इस प्रकार जो कहीं भीड़ भाड़ की स्थिति है, मेला है या कहीं सौजन्य है या कहीं कोई उत्सव है, तो उसमें मास्क वगैरह पहनना। तो जो सामान्य के बचाव जो कोविड ने हमें सिखाया, उनका पुनः पालन करने की आवश्यकता है। 2 गज दूरी एक दूसरे से, सो दूरी हो गया, हाथ पैर की सफाई हो गई, मुंह, नाक, कान, गले को बार बार न छूना हो गया। खांसी छींकते समय अपने, उसको हम बोलते हैं कफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का भी एक नज़रिया, एक खास तरीका है, एक एटिकेट है, एक व्यवहार है, जिसमें आप उसको अपने हाथ पे लेके या किसी के सामने खांसते छींकते नहीं हो, दूर हटके, परे हटके अपने बाह के ऊपर ले लेते हैं। इसको हम कफ एटिकेट कहते हैं। तो इन सामान्य किंतु महत्वपूर्ण बचाव एवं इसको इलाज, दोनों के तरीकों में यह सम्मिलित होता है, क्योंकि बचाव ही इलाज की श्रेणी में आता है। तो यह करने से इससे बचा जा सकता है। आपने व्यवस्था की बात की, सामान्य से फ्लू के लिए जो लक्षण है तो इलाज भी मिलते जुलते हैं। वे सभी दवाइयाँ, बदन दर्द, सर दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, लक्षण पे आधारित इलाज है। और आदमी को चाहिए कि वो रात को सोने के पहले गर्म दूध पी ले, या दिन भर जब भी पानी पिए गुनगुना पानी पीते रहे, या जैसे हम कुल्ला कहते हैं, नमक के पानी के गरारे कर ले। ये बहुत ही प्रभावी ढंग से उसके बचने के और कम करने के तरीके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उसके श्वास की जो सैचुरेशन है वो कम हो रहा है, या कोई छाती में दर्द है या सांस लेने में तकलीफ है, तो जरूर डॉक्टरी परामर्श लें। कोई भी दवा बिना डॉक्टरी परामर्श के न लें, जिसमें एनाल्जेसिक्स या सर्दी खांसी के जो सामान्य से ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं वहाँ से न लें, क्योंकि उनके भी अपने असर होते हैं जो किडनी के ऊपर या लीवर के ऊपर वो असर करते हैं। कहीं ना कहीं बिना डॉक्टर के परामर्श के ली गई दवाइयाँ
का असर, उनके साइड इफेक्ट को ध्यान में रखकर ही, और ड्रग कॉम्बिनेशन, आदमी दवाई तो अपने पूर्व अनुभव से ले लेता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि किन दवाइयों को एक साथ लिया जाना है अथवा नहीं लिया जाना है। इसलिए डॉक्टरी परामर्श उचित है। लक्षण थोड़े गंभीर से प्रकट हों, एक खास स्थिति की, अगर सांस लेने में तकलीफ की स्थिति बन रही है या सूंघने में, नाक से उसकी गंध पहचानने में तकलीफ हो रही है, तो फिर ऐसे को इन्हें एक सांकेतिक लक्षण मानते हुए अस्पताल जाना चाहिए और संपर्क करें, और फिर लक्षण पे और उसकी गंभीरता के आधार पर उसे सीपैप देना है, ऑक्सीजन देना है, नेबुलाइज करना है अथवा वेंटिलेटर पे रखना है, और उस हेतु चरणबद्ध तरीके से इलाज किया जाता है। सर अपने यहाँ क्या तैयारी इस बीमारी हाँ, तैयारी यह है कि जो कोविड की तैयारी थी वही तैयारी है। लगभग 10 बेड का एक आइसोलेशन है, और कोविड के समय ही हमने एक आईसीयू भी लगभग 5 बेड का और आवश्यकता पड़ने पे बढ़ाकर 10 बेड का करने की तैयारी की थी। तो वो बदस्तूर अपनी जगह व्यवस्थित है और उन्हें हमने व्यवस्था कर रखी है। अभी खोला नहीं है क्योंकि अभी वैसी कोई दिशा निर्देश या एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन सतर्कता, सचेत और जागृत रहने में ही भलाई है। इस हिसाब से प्रबंधन, एमएस साहब और मैं स्वयं हम देख रहे हैं कि बेडों की व्यवस्था पड़े, और ज़रूरत पड़ने पे जिस भी स्तर के इलाज की आवश्यकता होगी वो दवाइयाँ सहित या अधिक से अधिक वेंटिलेटर सहित सभी दवाइयाँ या उपकरण या इलाज की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस वायरस के बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कहना है कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि HMPV वायरस के लक्षण कोविड-19 जैसे होते हैं, खासकर छोटे बच्चों में। हालांकि विशेषज्ञों को कहना है कि इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके मामले गंभीर नहीं है। जल्द स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। इस वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और सिम्स अस्पताल की टीम पूरी तरह से तैयार है, और लोगों से अपील की जा रही है कि वे एहतियात बरतें और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।